हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेम रिएक्शन के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस, जिसके द्वारा हम ईथर का प्रिपरेशन करते हैं। देखिए क्या होता है, एल्किल हैलाइड की सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड से क्रिया द्वारा हम सम्मित या असम्मित दोनों प्रकार के ईथर का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया है कि जब विलियमसन क्रिया होती है तो इसमें जो एल्किल हैलाइड होता है RX क्या होता है, एल्किल हैलाइड, इसका जो हाइड्रोजन एटम होता है ये एल्कोक्साइड समूह द्वारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अब कह देता है। क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम ये एल्कोक्साइड आयन जो होता है, एल्कोक्साइड आयन ये एक नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल होता है, और न्यूक्लियोफाइल होने के कारण ये हाइड्रोजन एल्किल हैलाइड के हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। एल्किल हैलाइड के हाइड्रोजन को चूंकि विस्थापित कर देता है, इसलिए इसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, RX एक एल्किल हैलाइड है, और इसकी जब रिएक्शन हम करा देंगे कि सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में जब रिएक्शन होगी तो ये सोडियम एल्कोक्साइड है, ये सोडियम एल्कोक्साइड है, और इसके साथ में जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे तो ये NaX बन के अलग हो जाएगा। ये प्रतिस्थापन हो गया, क्या हो गया, ये प्रतिस्थापन हो गया NaX के फॉर्म में, और ये प्रोडक्ट बन गया ROR-, ये डैश लेंगे ROR-, ये क्या है, एक ईथर है। इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं हम लोग। हमने ले लिया यहाँ पर C2H5Cl प्लस NaO और ये CH3 ले लिया, NaOCH3। तो ये क्या होता है, एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन, एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। ये हो गया सोडियम मेथॉक्साइड, क्या हो गया, सोडियम मेथॉक्साइड। अब यहाँ पर जब रिएक्शन होगी तो NaCl निकल जाएगा, और NaCl निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा C2H5OCH3, C2H5OCH3, ये एक ईथर है, इसे बोलेंगे हम लोग एथिल मेथिल ईथर, या कह सकते हैं एथॉक्सीमेथेन, एथॉक्सीमेथेन जो कि एक अनसिमेट्रिकल ईथर होगा, असममित ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा ये। क्योंकि यहाँ पर अनसिमेट्रिकल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एल्किल समूह अलग अलग हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, C2H5Br ब्रोमोएथेन है, और ये सोडियम ले लेते हैं एथॉक्साइड, ये हो गया सोडियम एथॉक्साइड। ये तो पता है ब्रोमोएथेन है या एथिल ब्रोमाइड है, ये NaBr निकल जाएगा। NaBr निकलने के बाद यहाँ प्रोडक्ट बनेगा C2H5OC2H5, इसे पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर या एथॉक्सीएथेन, एथॉक्सीएथेन ये एक सममित ईथर, सिमेट्रिकल ईथर है। कैसा ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर है। तो समझ में आया हो गया स्टूडेंट्स कि इस प्रकार से हम कैसे ईथर बना सकते हैं। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास मान लिया ये सोडियम एल्कोक्साइड, टर्सरी सोडियम एल्कोक्साइड है, ये टर्सरी सोडियम एल्कोक्साइड है, और इसकी रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड मान लिया एल्किल हैलाइड C2H5Br से करा दें, C2H5Br से। यहाँ पर हमने
एल्कोऑक्साइड को टर्सरी लिया है और एल्किल हैलाइड को प्राइमरी लिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर टर्सरी एल्किल हैलाइड होगा तो टर्सरी एल्किल हैलाइड की उपस्थिति में जब एल्कोऑक्साइड हम प्राइमरी ले लेंगे तो वहाँ पर ये रिएक्शन ईथर नहीं देगी। उस अभिक्रिया में क्या बनेगा, यहाँ पर एक एल्किन बन जाएगा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी लिमिटेशंस में। तो यहाँ पर जो Na होगा वो Br के साथ चला जाएगा और जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन एटम जो होगा वो एथिल के साथ जुड़ जाएगा आके। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 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 और ये बनेगा OC2H5 OC2H5 प्लस NaBr। तो इसका नाम होगा सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। अब ये बन जाएगा एथिल टर्सरी एथिल, फिर ये टर्सरी ब्यूटिल ईथर। तो इसको स्टूडेंट नोट कर लें, फिर आगे और एग्जांपल्स को इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स के द्वारा विलियमसन सिंथेसिस अभिक्रिया को समझने का प्रयास कर रहे थे। उसी के अंतर्गत देखते हैं, यदि हमारे पास कोई सोडियम फिनॉक्साइड आयन है और सोडियम फिनॉक्साइड आयन की अभिक्रिया यदि हम एल्किल हैलाइड से करा दें RORX से, तो यहाँ पर जो Na होगा पॉजिटिव होगा, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव होता है। तो ऑक्सीजन जो होगा वो एल्किल हैलाइड से जुड़ जाएगा और जो सोडियम होगा वो Na के साथ चला जाएगा, जिससे NaX बनेगा, NaX, और ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड से सोडियम निकल जाएगा और ये OR, ये क्या बनेगा, एक ईथर कंपाउंड बनेगा, जिसको हम एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर ये हो गया ONA। अब हम यहाँ पर ले लें अगर CH3Br, तो CH3Br जब लेंगे तो NaBr निकल जाएगा इजली। NaBr निकलने के बाद ये बन जाएगा, यहाँ पर NaBr निकलने के बाद ये बनेगा OCH3, जिससे मेथिल फेनिल ईथर के नाम से जाना जाता है, या इसका कॉमन नेम एनिसोल होता है, एनिसोल, इसे एनिसोल भी बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, यदि हम ONA और साथ में ले लें C2H5Br, तो यहाँ पर NaBr ये अलग हो जाएगा, NaBr, और प्रोडक्ट बन जाएगा OC2H5। तो ये हो जाएगा एथिल फेनिल ईथर। इसको नोट कर लें स्टूडेंट, फिर हम लोग इसकी लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया के कुछ एग्जांपल्स। अब हम इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। लिमिटेशंस, तो देखिए अभी हमने बताया कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की हम एल्कोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब यदि हमारे पास जो एल्किल हैलाइड है वो टर्सरी हो, ये एक एल्किल हैलाइड है और टर्सरी एल्किल हैलाइड है, और इस टर्सरी एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोऑक्साइड या सोडियम एथॉक्साइड से रिएक्शन कराई जाए, तो ये अभिक्रिया क्यों संभव नहीं है। तो उसका कारण क्या है, यहाँ पर ये जो हमारा सोडियम एल्कोऑक्साइड है ये एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल, एक नाभिक स्नेही है और एक स्ट्रांग बेस के रूप में कार्य करता है। स्ट्रांग बेस मीन्स प्रबल क्षार है। क्या है, प्रबल क्षार है। अब प्रबल क्षार के साथ में अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा दी जाए तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो आगे डिस्कस करेंगे, एक विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया होती है। विहाइड्रोहैलोजनीकरण या एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, एलिमिनेशन
अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में वी हाइड्रो हैलोजनीकरण हो जाता है। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण जिसे कहते हैं डी हाइड्रो हैलोजनेशन होता है। और इस वी हाइड्रो हैलोजनेशन के द्वारा होता क्या है, एक तो वी मीन्स विस्थापन हुआ किसका, हाइड्रोजन का, हाइलोजन का, NaBr निकल गया और हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। एक हाइड्रोजन जो होगा C2H5 के साथ, C2H5 के O के साथ निकलेगा, C2H5OH बना देगा। अब चूंकि हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए क्या होगा, CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा 2-मेथिल प्रोपीन 1। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड आयन एक स्ट्रांग बेस है। ये समझें ध्यानपूर्वक कि एल्कोक्साइड क्या है, एक स्ट्रांग बेस है, प्रबल क्षार है। और प्रबल क्षार जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ साथ में हाइड्रोजन भी निकाल देते हैं। मीन्स वी हाइड्रो हैलोजनीकरण क्रिया करेंगे, डी हाइड्रो हैलोजनेशन करेंगे। जो एक एलिमिनेशन या विलोपन अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, एक विलोपन अभिक्रिया होती है। और उस विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है, विलोप हो जाता है एक हाइड्रोजन और एक हाइलोजन का। हाइलोजन का विलोप हुआ NaBr के रूप में, वो हाइड्रोजन निकल गया H के रूप में, तो बन गया यहाँ पर H निकलने के बाद CH3 और डबल बॉन्ड CH3, तो ये बन गया 2-मेथिल प्रोपीन। इसलिए हम एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड, जो टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं, एल्किल हैलाइड के द्वारा टर्सरी एल्किल हैलाइड के द्वारा ईथर का निर्माण नहीं कर सकते, ईथर का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं कर सकते। ये नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन ऑफ पेपर की दृष्टि से कि टर्सरी एल्किल हैलाइड का प्रयोग करके हम ईथर का निर्माण नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है, ये इसका ऊपर कारण लिखा है कि टर्सरी एल्किल हैलाइड जब लेंगे तो जो एल्कोक्साइड आयन होगा, एल्कोक्साइड आयन क्या होगा कि एल्कोक्साइड आयन एक नाभिक स्नेही होगा या एक प्रबल क्षार होगा जो वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया दे देगा, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, विलोपन अभिक्रिया द्वारा एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन बनता है। क्या बनेगा, एल्कीन बनता है, एल्कीन बनता है। विलोपन अभिक्रिया होगी वी हाइड्रोजनीकरण, जिससे हमें एल्कीन प्राप्त होंगे। इसलिए यह अभिक्रिया संभव नहीं है, ये इसकी लिमिटेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर कोई भी एरोमेटिक युग्म में एरिल हैलाइड ले लें, जैसे यहाँ पर हमने Br ले लिया और इस एरिल हैलाइड ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया अगर हम सोडियम एल्कोक्साइड से कराएं, NaOC2H5 से कराएं, तो ये अभिक्रिया संभव नहीं है। क्योंकि संभव नहीं है, क्योंकि एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता बहुत कम होने के कारण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि एरिल हैलाइड की जो क्रियाशीलता बहुत कम होने के कारण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं, इसलिए अभिक्रिया संभव नहीं है। कह सकते हैं कि एरिल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव देन डू नॉट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव एंड डू नॉट
gives nucleophilic substitution reaction, so it is not possible in this reaction। ये रिएक्शन इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये लिमिटेशंस याद रखेंगे कि टर्सरी एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। टर्सरी एल्किल हैलाइड याद रखेंगे, टर्सरी एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया नहीं देते हैं। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया नहीं देते हैं। रीजन लिखा हुआ है, नहीं देते का रीजन क्या होगा, क्योंकि टर्सरी एल्किल हैलाइड की जब न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन होगी, एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्शन होगी, तो ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में एक्ट करेगा, जिससे यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी, वो एल्कीन बन जाएंगे। और एरिल हैलाइड इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता बहुत कम होगी, इसलिए नाभिक में प्रतिस्थापन संभव नहीं है, इसलिए अभिक्रिया भी संभव नहीं है। अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।